बच्चों लास्ट टर्न पर हम लोगों ने मार्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स में फ्लावरिंग प्लांट्स के अंतर्गत फैमिली पढ़ रहे थे और उस फैमिली में हम लोगों ने क्रूसीफेरी फैमिली पढ़ी थी या ब्रासिकेसी फैमिली। ये क्रूसीफेरी या ब्रासिकेसी फैमिली के अंतर्गत क्या आता है? सरसों, जिसका नाम था ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। और उसी के बाद अगली फैमिली पढ़ते हैं फैबेसी। है फैमिली का नाम क्या है? फैबेसी। FABACEAE। तो कोई फैमिली का नाम हिंदी में लिखो या इंग्लिश में, नाम वही रहेगा, फैबेसी। इसके अंतर्गत किसका पढ़ेंगे? मटर। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? पढ़ेंगे मटर। मटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पाइसम सेटाइवम। मटर का वैज्ञानिक नाम पाइसम सेटाइवम होता है। तो इसके अंतर्गत मटर का जो पुष्प होता है उसका अर्ध तकनीकी भाषा में वर्णन करना है। तो क्या होता है? सबसे पहले इन्फ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम। इन्फ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम, पौधे की शाखाओं पर पुष्पों के लगने के क्रम को क्या कहते हैं? पुष्पक्रम। पुष्पक्रम क्या है? इसमें रेशीम। रेशीम मतलब कि क्या होता है? असीमाक्षी। असीमाक्षी का मतलब वृद्धि पौधे की शाखा की होती रहती है, तो ये रेशीम होता है। फ्लावर ब्रैक्टिएट होता है। इसकी टर्मिनोलॉजी को हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जो टर्मिनोलॉजी डिस्कस की है। तो इन्फ्लोरेसेंस रेशीम इसका क्या होता है? और ये इन्फ्लोरेसेंस में फ्लावर जो होता है सोलेटरी होता है। सोलेटरी मतलब एकल। एकल मतलब कि एक शाखा पर एक ही फ्लावर लगता है। सोलेटरी मतलब अकेला। तो एकल पुष्प होता है इसमें। तो ब्रैक्टिएट होता है, बैक्टीओलेट होता है, पेडिसलेट। पेडिसलेट मतलब इसमें डंठल होती है। पेडिसलेट। कंप्लीट। कंप्लीट का मतलब क्या होता है? इसमें पुष्प के चारों चक्र हों। कैलिस, करोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, ये चारों चक्र होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? कंप्लीट या पूर्ण पुष्प। इसी के पश्चात आता है हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब कि इसमें क्या होता है कि मेल और फीमेल दोनों फ्लावर होते हैं, उसको कहते हैं हर्माफ्रोडाइट। ठीक है। जाइगोमार्फिक। जाइगोमार्फिक का मतलब क्या होता है? एक एक्टिनोमार्फिक था क्रूसीफेरी में। एक्टिनोमार्फिक में क्या होता है? पुष्प को किसी भी डायरेक्शन में काटा जाए तो दो बराबर भाग बढ़ जाते हैं, इसको कहते हैं एक्टिनोमार्फिक। और ये कैसा है? जाइगोमार्फिक। जाइगोमार्फिक मतलब कि एक ही डायरेक्शन में काटा जाएगा तो दो बराबर भाग कटेंगे, हर डायरेक्शन में नहीं ऐसा होगा, तो ये जाइगोमार्फिक होता है। जाइगोमार्फिक। पेंटामेरस। पेंटामेरस मतलब कि इसमें कैलिस, करोला, मोस्टली सब चीज़ें 5-5 होती, तो इसको कहते हैं पेंटामेरस। पेंटामेरस। हाइपोगाइनस। हाइपोगाइनस का मतलब कि वो फ्लावर के जो पार्ट्स हैं, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, बायदल, दल, पुंकेसर, ये अंडाशय के नीचे से निकलते हैं, ओवरी के नीचे से निकलते हैं, तो इसको कहते हैं हम फ्लावर है हाइपोगाइनस। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है कैलिक्स। कैलिक्स मतलब होता है बाह्यदल पुंज। बाह्यदल कितने होते हैं? 5। सेपल माने बाह्यदल। बाह्यदल 5। गैमोसिपेलस। गैमोसिपेलस माने बाह्यदल आपस में जुड़े हुए। वॉल्वेट एस्टिवेशन। वॉल्वेट एस्टिवेशन जो कोई बाह्यदल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक ही घेरे में है। वॉल्वेट एस्टिवेशन। ऑड सेपल इज एंटीरियर। जो ऑड मतलब होता है जो अकेला होता है वो आगे की तरफ होता है, एंटीरियर। करोला। करोला माने दलपुंज। दलपुंज मतलब कि दल या पेटल कितने? 5। पॉलीपेटलस। पॉलीपेटलस मतलब कि सभी दल स्वतंत्र हैं, आपस में जुड़े नहीं हैं। गैमोसिपेलस में बाह्यदल जुड़े हुए थे, और पॉलीपेटलस है मतलब कि जो दल हैं वो आपस में जुड़े रहते हैं, तो पॉलीपेटलस। पेपेलियोनेसियस। इसका जो एस्टिवेशन होता है बहुत ही विशिष्ट प्रकार का होता है, जिसे हम पेपेलियोनेसियस कहते हैं।
इसको हम वैक्सिलरी एस्टिवेशन भी कहते हैं। वैक्सिलरी एस्टिवेशन मतलब दलों में वैक्सिलरी एस्टिवेशन होता है। अब दल में वैक्सिलरी एस्टिवेशन कैसे होता है? तो इसके जो दल होता है उसमें वैक्सिलरी एस्टिवेशन होता है। दल कितने होते हैं? 5। तो इसमें वैक्सिलरी एस्टिवेशन मतलब कि ये दो बाहर जो हैं ये फ्लोरल डायग्राम है। फ्लोरल डायग्राम में देखें तो ये बाह्य दल बने हैं 5 जिसमें वॉल्वेट एस्टिवेशन, और ये दल है। दल में एक स्टैंडर्ड है, ये जो बाहर बड़ा सा बना हुआ है इसको कहते हैं स्टैंडर्ड, और इसके अंदर ये दो जो हैं साइड में, ये जो अंदर बने हैं ये है विंग्स। इन विंग्स को कवर कौन कर रहा है? स्टैंडर्ड। और ये विंग्स के अंदर क्या है? ये कील है, दो जो आपस में यहाँ पर जुड़ी हुई है। तो ये वैक्सिलरी एस्टिवेशन बहुत ही विशेष प्रकार का एस्टिवेशन होता है जो मटर के दलों में पाया जाता है। इसमें एक स्टैंडर्ड है जो आगे की तरफ है, उसको वो किसके ऊपर है? ये विंग्स के ऊपर है। ये स्टैंडर्ड है, ये दोनों विंग्स हैं, और विंग्स किसके ऊपर है? कील के ऊपर। कील ये जो आपस में जुड़ करके नोतल बना लेते कील। तो इस प्रकार से वैक्सिलरी एस्टिवेशन के बारे में पूछा जाता है। वैक्सिलरी एस्टिवेशन क्या होता है तो बताएंगे। इसमें क्या होता है? मटर के दलों में पाया जाता है। इसमें एक स्टैंडर्ड होता है, दो विंग्स होते हैं और एक कील होती। कील में दो दल आपस में जुड़े रहते हैं। तो इस प्रकार से ये आरेख बना करके आपको दिखाना होगा। ये सब आरेख नहीं, केवल दलों का। स्टैंडर्ड, ये दो विंग्स और ये दो कील, इसको हम कहते हैं वैक्सिलरी एस्टिवेशन या दल विन्यास। एस्टिवेशन का मतलब होता है विन्यास। इसी के पश्चात नेक्स्ट आता है एंड्रोसियम। एंड्रोसियम मतलब क्या होता है? दल। वो एंड्रोसियम मतलब कि मेल फ्लावर। एंड्रोसियम या क्या होता है? मेल फ्लावर या नर पुष्प। तो एंड्रोसियम में पुंकेसर या स्टेमेंस कितने होते हैं? 10। और डाइडेल्फस, डाइडेल्फस का मतलब क्या होता है? कि दो समूहों में होते हैं। 10 पुंकेसर दो समूह में, डाइएडल्फस है। 9 एक साथ जुड़े हुए और एक अलग है, ये डाइएडल्फस है। ठीक है ना? डाई मीन्स एडल्फस माने, एडल्फस मीन्स समूह, डाई मीन 2 मतलब दो समूहों में। 9 एक साथ जुड़े होते हैं और एक अलग होता है। ठीक है ना? एक अलग होता है। तो 9 एक साथ जुड़े हुए जो पीछे की तरफ है और एक आगे की तरफ है स्वतंत्र। ये 9 पीछे और एक आगे। और इसमें जो एंथर होता है, एंथर जिसमें पराग कण भरे होते हैं, वो कैसा होता है? डाइथीकस होता है। मतलब उसमें 2 चैम्बर बने होते हैं, डाइथीकस होता है। इसके बाद डॉर्सी फिक्स्ड। डॉर्सी मीन्स मैंने जो पराग कोष होता है, एंथर होता है, उसमें फिलामेंट किससे? आधार से आधार से जुड़ा हो तो बेसी फिक्स, और डॉर्सल से जुड़ा हो तो इसको कहते हैं डॉर्सी फिक्स्ड। तो ये डॉर्सी फिक्स्ड होता है, फिलामेंट एंथर के डॉर्सल साइड से जुड़ा होता है, डॉर्सी फिक्स्ड। एंट्रोर्स, इंट्रोर्स मतलब क्या होता है? जो पुंकेसर होता है पुष्प के केंद्र की ओर मुड़ा होता है, तो इसको कहते हैं इंट्रोर्स, अंदर की तरफ मुड़ा हुआ है। और डिसेंस लॉन्गिट्यूडनल, और जो पराग कोष होता है जो फटता है, टूटता है, तो वर्टिकली टूटता है, तब उससे अंदर से परागकण, पोलन ग्रेन्स बाहर आते हैं। तो इस प्रकार से ये एंड्रोसियम। इसके बाद आता है गाइनोसियम। गाइनोसियम क्या होता है? फीमेल फ्लावर होता है, मादा पुष्प होता है। अब फीमेल फ्लावर में क्या होता है? मोनोकार्पेली मतलब कि एक अंडपी, एक अंडप होता है। सुपीरियर ओवरी, ओवरी ऊपर होती है और पुष्प के सारे भाग नीचे से निकलते हैं। कैलेस, करोला, एंड्रोसियम ये सब नीचे से निकलते हैं। तो ओवरी कहाँ हो जाती है? ऊपर, तो इसको कहते हैं ओवरी सुपीरियर। और इसके बाद ओव्यूल्स आर मेनी ऑन द वेंट्रल सुचर। अब इसका मटर उदाहरण है। सुचर माने किनारे। मटर की फली खोलो
तो किनारे की तरफ सब मटर के दाने लगे होते हैं, सुचर माने किनारे की तरफ। और इसमें मार्जिनल प्लेसेंट होता है, मार्जिनल माने किनारा, मटर के दाने सब किनारे पे सुचर पर जहाँ दरार होती है वहीं पर सब लगे रहते हैं, तो इसको कहते हैं मार्जिनल प्लेसेंटेशन। हिंदी में कहते हैं सीमांत बीजांड न्यास। तो इसमें सीमांत बीजांड न्यास होता है। स्टाइल वर्तिका सिंपल होती है और स्टिग्मा कैपिटेट, मतलब कि कैपिटेट होता है, ये मुग्धाकार होता है ऊपर की तरफ से, कैपिटेट होता है। फ्रूट इसका जो होता है लेग्यूम या पोड, पोड बने होता है फली, जैसे मटर की फली होती है उसको पोड कहते हैं, तो फल को जो होता है लेग्यूम या पोड। फ्लोरल फार्मूला, इसका पुष्प सूत्र क्या होता है, तो ब्रैक्ट होते हैं तो BR लिख देते हैं। फिर ब्रैक्ट, इसके बाद ब्रैक्टियोलेट, जाइगोमार्फिक के लिए प्रतिशत का निशान बनता है ना, ब्रैक्ट जाइगोमार्फिक। फिर कैलिक्स कितने होते हैं, 5, कैलिक्स के लिए क्या लिखते हैं, K, 5 होते हैं। आपस में जुड़े होते हैं तो ब्रैकेट लगा देते हैं, और अगर जो जुड़े नहीं स्वतंत्र होते हैं तो ब्रैकेट नहीं लगाते हैं। करोला कितने, 5, ठीक है ना। एक क्या है, स्टैंडर्ड, जैसे मैंने ये बताया क्या होता है, एक स्टैंडर्ड है ना, सबसे बाहर की तरफ स्टैंडर्ड। फिर 2 विंग्स, ये 2 विंग्स होते हैं, है ना, तो ये दोनों विंग्स अलग अलग स्वतंत्र होते हैं। और फिर 2 ये कील नीचे की तरफ होती हैं, ये दोनों आपस में जुड़ जाती है यहाँ पर, है ना, तो इसको आपस में ब्रैकेट में बंद कर दिया। तो इसमें जो करोला होते हैं 1 + 2 + 2, और लास्ट में जो ये कील जुड़ी हुई है तो इसको ब्रैकेट बंद कर देते, तो जुड़े हुए। फिर एंड्रोसियम 9 + 1, क्योंकि 9 पुंकेसर आपस में जुड़े हुए और एक अलग है, तो ये 9 पुंकेसर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 पुंकेसर आपस में जुड़े हुए हैं और एक अलग है एंटीरियर आगे की तरफ। और गाइनेसियम मोनोकार्पोली सिंगल है। ओवरी सुपीरियर होती तो नीचे लाइन खींच देते, अगर इसमें कई ओव्यूल्स होते तो ब्रैकेट बंद कर देते अगर जुड़े होते, और स्वतंत्र है तो ब्रैकेट नहीं लगाते। तो ये फ्लोरल फार्मूला है जो लिखा जाता है, जैसे डिस्क्रिप्शन होता है वैसे लिखते हैं। और फिर इसी के बाद बनाते हैं फ्लोरल डायग्राम। अब फ्लोरल डायग्राम में क्या होता है, ये क्रम से सबसे पहले कैलिक्स होता है, तो कैलिक्स कैसा होते हैं, 5 और गैमो आपस में जुड़े हुए वाल्वेट एस्टिवेशन, तो ये 5 कैलिक्स बनाते हैं, 1 2 3 4 5, इसी तरह से बनाए जाते हैं और सब आपस में जुड़े होते हैं। फिर करोला बनाते हैं, दल, तो ये स्टैंडर्ड 2 विंग्स और ये कील आपस में जुड़ी रहती है, तो 1 + 2 और +2 इनको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। फिर ये जो पराग स्टेमेंस होते हैं, पुंकेसर होते हैं, कितने, 10, 9 आपस में जुड़े रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक स्वतंत्र अलग होता है, तो ये 9 + 1 होते हैं। 9 आपस में जुड़ करके एक ट्यूब जैसी रचना बना लेते हैं, एक नली के आकार की रचना बना लेते हैं, तो ये 9 अलग होते हैं। और फिर ओव्यूल्स होता है, ओव्यूल सिंगल होता है, तो ये सिंगल ओव्यूल बना देते हैं। सबसे ऊपर ये मदर एक्सिस होती है, मात्र अक्ष जिससे पुष्प लगा होता है, और नीचे ये एक अलग से रचना बना देते हैं, ये है ब्रैक्टिएट, BR जिसको लिखा हुआ है वो ब्रैक्टिएट होता है। तो पेपर में ये फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम, ये 2 चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं, फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूला। तो इसको अपनी फेयर कॉपी में अच्छी तरह से नोट कर लेंगे, ठीक प्रकार से समझ करके। तो ये फैबेसी फैमिली है, फैबेसी फैमिली के अंतर्गत क्या आता है, मटर, और मटर के पुष्प का अर्ध तकनीकी भाषा में जो वर्णन किया जाता है वो वर्णन मैंने आपको बताया। और इसका जो वर्णन शुरू होता है वो इन्फ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम से शुरू होता है। नंबर 1 पुष्पक्रम, नंबर 2 फ्लावर, नंबर 3 कैलिक्स, नंबर 4 करोला, नंबर 5 एंड्रोसियम, नंबर 6 गैनोसियम, नंबर 7 फ्रूट, नंबर 8 फ्लोरल फार्मूला, नंबर 9 ये फ्लोरल डायग्राम। तो इसको क्रम से इस तरह से करना होता है।
तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने पढ़ा फैबेसी फैमिली। इसके पश्चात नेक्स्ट टर्न पर इसकी नेक्स्ट फैमिली को हम लोग डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।